कर्ज बन जाएगा। और बैंकों से मेरा कहना है, जब मेरी बात सुनी तो भाई जिन जिन चकों में अब की बार खेती बर्बाद हुई, किसान से पैसा मांगने मत जाना, और जाओ तो कम से कम उसके 6 महीने का राशन लेकर के जाना, उसके घर में राशन छोड़ के आना, उसके घर खाने का कोई प्रबंध नहीं बचेगा। अगर किसी किसान के सिर्फ और सिर्फ खेती है, दूसरी कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं, तो ये अगले 12 महीने गेहूं वाले किसान के लिए बर्बादी के, उसका कुछ नहीं बचे, एक दाना ही पैदा नहीं होगा, पूरी की पूरी गेहूं की बालियां टूट गई। जिस दिन क्रॉप कटिंग हो, पटवारी और ग्राम सेवक के संपर्क में रहना। क्रॉप कटिंग के वक्त आपको मौके पर रहना है, आपको अपने फोन से वीडियोग्राफी करनी है। आपको कोई मना करे कि वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, आप हमें सूचना करना, मना करने वाले को ठीक करने का काम हम करेंगे। अगर वीडियोग्राफी कर लोगे तो नुकसान का सही आकलन आ जाएगा और बीमा क्लेम भी फिर मिलेगा। बड़ी संख्या में साथ आएंगे हम किसान की। ये बात कि आज जो पीड़ा हुई है किसान को, ये पीड़ा सदन में रखने की हमारी हिम्मत है, हम रखेंगे, और किसानों को C2 के हिसाब से लाभकारी दाम मिले, ये बात मजबूती से रखेंगे। जनता अगर मौका देगी बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन हमें मौका दे बिल्कुल चुनाव। इसके चलते अपने सरकार से मुआवजे की मांग करी है, सरकार मुआवजे की घोषणा करेगी, और घोषणा करने के बाद अगर सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठाती है, घोषणा नहीं करती है, तो फिर अपने अगला प्रोग्राम जारी करेंगे और लड़ेंगे और किसान की फसलों का बीमा क्लेम दिलवाएंगे। उसके अलावा जो आपका महत्वपूर्ण काम है वो ये साथियों, जिस दिन क्रॉप कटिंग हो, पटवारी और ग्राम सेवक के संपर्क में रहना। क्रॉप कटिंग के वक्त आपको मौके पर रहना है। साथियों अभी ज्ञापन दिया है, और ये सुनो भाई, ज्ञापन दिया अभी, और ये असल में क्या है, जिन जिन तकों में नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मुआवजे के लिए सरकार क्या स्ट्रेटेजी बनाए वो सरकार का काम है, लेकिन डुंगराना में, सुरतपुरा में, अमरपुरा में, सागड़ा में और पटुआ में, और आपके रामगढ़ में, रामगढ़ के पास गुजरवास में, बिड़बिराना में, और एक जोजासर 22 गोड़ की, उनकी बेचारों की पूरी खेती तबाह हो गई। जोजासर के आसपास के गांव जो कासर में, उनमें भी भयंकर नुकसान की खबरें हैं। एक हनुमानगढ़ के नजदीक कुछ गांव है, भयंकर नुकसान की खबरें हैं। इसके चलते अपने सरकार से मुआवजे की मांग करी है, सरकार मुआवजे की घोषणा करेगी, और घोषणा करने के बाद अगर सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठाती है, घोषणा नहीं करती है, तो फिर अपने अगला प्रोग्राम जारी करेंगे और लड़ेंगे और किसान की फसलों का बीमा क्लेम दिलवाएंगे। उसके अलावा जो आपका महत्वपूर्ण काम है वो ये साथियों, जिस दिन क्रॉप कटिंग हो, पटवारी और ग्राम सेवक के संपर्क में रहना। क्रॉप कटिंग के वक्त आपको मौके पर रहना है, आपको अपने फोन से वीडियोग्राफी करनी है। आपको कोई मना करे कि वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, आप हमें सूचना करना, मना करने वाले को ठीक करने का काम हम करेंगे। अगर वीडियोग्राफी कर लोगे तो नुकसान का सही आकलन आ जाएगा और बीमा क्लेम भी फिर मिलेगा। 100% फसलें चौपट हैं, वहां उसका अकेले मुआवजे से काम चलने वाला नहीं, इतना भारी खर्चा हुआ है। वीडियोग्राफी की जो क्रॉप कटिंग हम करवाएंगे, उस पर 10-10 किसानों के दस्तखत करवाएंगे, उससे बीमा क्लेम ढंग से आएगा, तो फिर थोड़ी बहुत किसानों की पूर्ति हो पाएगी। अन्यथा जो तबाही मचाई है पशु प्रकृति ने, उसकी क्षतिपूर्ति होने की स्थिति है नहीं। और किसान साथियों से मेरा निवेदन है, हौसला रखना भाई। बार बार अपने जब भी लड़े हैं और जब भी अपने सिस्टम में थे तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा बीमा दिलाने की कोशिश करते थे। आज हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो हम लड़ाई लड़ने के हिस्से हैं, और लड़ाई लड़ने के अगवा दस्ते के रूप में काम करते हुए आपके बीमा क्लेम के लिए, आपके मुआवजे के लिए जोरदार तरीके से लड़ेंगे। किसान से बताइए ज्ञापन हो रहा है, आज ज्ञापन घड़ी लगा देना और कर दो बिल्ला। अरे फसल कैसे अरे तो वो तेरी मांग सामने थोड़ी है। वापिस चालू करिए।